नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज माघ मेला 2026 में मौनी अमावस्या का स्नान जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है वो सकुशल संपन्न हो गया, जिसमें 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पावन डुबकी लगाई थी। और यह आंकड़ा मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान 2013 के कुंभ के आंकड़े से भी ज्यादा है, यानी कि माघ मेला में कुंभ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया। तो आइए आज आपको मौनी अमावस्या स्नान के दौरान के कुछ एरियल व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का जन सैलाब। और सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी एक साथ मिलकर स्नान करते हैं। किसी से उसकी जात नहीं पूछी जाती, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, वो किस पंथ से जुड़ा है ये भी नहीं पूछा जाता है। लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पे स्नान करने आते हैं और संगम में पावन डुबकी लगाते हैं। पिछले महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। और इस बार 4.52 करोड़ लोगों ने माघ मेला में मौनी अमावस्या में स्नान किया है, यानी कि लगभग आधे से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इससे पता चलता है कि महाकुंभ 2025 के कुछ लोग अभी भी नहीं भूले हैं। कुछ लोग वही अनुभव पुनः प्राप्त करने के लिए माघ मेला में मौनी अमावस्या का स्नान करने आए थे, और कुछ लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान से एक दिन पहले ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका था, और मौनी अमावस्या के स्नान के एक दिन बाद भी काफी संख्या में श्रद्धालु आए थे। यहाँ पे आप मौनी अमावस्या के दिन पे श्रद्धालुओं के संगम स्नान का दृश्य देख सकते हैं। संगम में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का अनुभव आप यहाँ पे स्नान करने के बाद ही जान पाएंगे। और महाकुंभ और उसके बाद मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं ने इसका अनुभव प्राप्त किया होगा। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दौरान हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन काफी सक्रिय था और सभी तरह के वीआईपी कल्चर पे पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। यहाँ पे नावों का संचालन भी पूर्णतः प्रतिबंधित था। ये वही संगम है जहाँ पे अमृत की एक बूंद गिरी थी, और यहाँ पे माँ गंगा, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। श्रद्धालु यहाँ पे आराम से स्नान कर पा रहे थे, और आप देख सकते हैं संगम नोस पे आरएएफ बटालियन के जवान तैनात हैं, जो भीड़ को टिकने ही नहीं दे रहे थे और चलायमान बनाए रखे हुए थे। यहाँ पे पांव रखने तक की जगह नहीं थी और श्रद्धालुओं से पूरा संगम नोस भरा हुआ था। और इसी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई थी, जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपना रथ लेके संगम नोस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ उनके 100 से लेकर 200 शिष्य भी थे जो उनके रथ को खींच रहे थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके रथ को संगम नोस से 10 मीटर पहले रोक के उनसे पैदल जाके संगम में स्नान करने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शंकराचार्य हैं और रथ से नहीं उतरेंगे, उन्हें संगम तक जाने दिया जाए। यहाँ पे एक टकराव की स्थिति बनी और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक था। यह है अक्षयवट मार्ग। माघ मेला 2026 का वापसी मार्ग। ऐसे कई वापसी मार्ग बनाए गए हैं जहाँ पे भंडारे और जनाश्रय स्थल बनाए गए हैं। यहाँ पे आप जनाश्रय स्थल भी देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में सीता रसोई चलाई जाती है महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी द्वारा। इस बार माघ मेले में प्रवेश से ज्यादा वापसी मार्ग बनाए गए हैं, जैसे अक्षयवट वापसी मार्ग है, और किले के पास से एक वापसी मार्ग है जो संगम नोद से आता है। यहाँ पे आप अलग अलग रास्तों से श्रद्धालुओं को जाते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से भीड़ का जमावड़ा एक स्थान पे नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं की यह भीड़ पूरी तरह से चलायमान बनी हुई, और उनकी सुरक्षा और उनको चलायमान बनाए रखने के लिए यहाँ पे 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात है। सुरक्षा के लिए यहाँ पे बम निरोधक दस्ता भी तैनात है, साथ ही डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीम भी है। यात्रियों को रुकने के लिए यहाँ पे एक और जनाश्रय स्थल बना है जिसकी क्षमता 500 व्यक्तियों की है, और यहाँ पे किराया मात्र 20 रुपए है। किले के सामने और हनुमान मंदिर के समीप होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु रुके हुए हैं। और आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर परिसर के अंदर भी काफी श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 से पहले हनुमान मंदिर कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था। अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण अभी भी चल रहा है। लगभग 38 से 40 करोड़ की लागत से हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। और अगर आप प्रयागराज में संगम स्नान करने आते हैं तो हनुमान मंदिर के साथ साथ शंकर विमान मंडपम और अक्षयवट कॉरिडोर के अंदर स्थित सरस्वती कूप और पातालपुरी मंदिर के साथ अक्षयवट वृक्ष का दर्शन अवश्य करें। तो ये है त्रिवेणी मार्ग जो वापसी मार्ग है, और सामने काली मार्ग है जो प्रवेश मार्ग है, जहाँ पे एक द्वार भी बना हुआ है।
माघ मेला 2026 में काली मार्ग को प्रवेश मार्ग और त्रिवेणी मार्ग को निकास मार्ग बनाया गया है। काली मार्ग पे एक प्रवेश द्वार बनाया गया है जहां पे महाकुंभ के दौरान पे एक अक्षोभ द्वार बना था। प्रवेश द्वार के ठीक बगल में ही त्रिवेणी चिकित्सालय बनाया गया है। काली और त्रिवेणी दोनों ही मार्ग ऊपर परेड मैदान की तरफ जाते हैं, जिसे माघ मेला 2026 के दौरान सेक्टर 3 बनाया गया है। यह है प्रयागराज का गंगा रिवर फ्रंट रोड, जहां पे श्रद्धालु रुके हुए हैं और यहाँ पे आप मौनी अमावस्या के दिन पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा देख सकते हैं। यह है शास्त्री ब्रिज, जिसपे मौनी अमावस्या के दिन पे यात्रियों की सुविधा के लिए 4 पहिया और भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। और यहाँ पे आपको पूरी तरह से बसी हुई टेंट सिटी दिखाई देगी, जिसे मैंने 1 महीने के अंदर अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। संगम नोद को मिला के कुल 3.69 किलोमीटर के यहाँ पे घाट बनाए गए थे, जिसमें से 12 घाटों पे स्नान चल रहा था और आप देख सकते हैं गंगा जी के किनारे पे काफी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे मौनी बाबा के द्वारा 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की माला से एक शिवलिंग और 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। यह है महावीर मार्ग, जो महावीर पांटून पुल से आता है और इसके आगे संगम नोद जाने वाला रास्ता बना हुआ है। महावीर पांटून पुल के द्वारा आप सेक्टर 4 में जा सकते हैं और आप देख सकते हैं सेक्टर 4 की तरफ भी संगम स्नान हो रहा है। दोस्तों, मौनी अमावस्या का स्नान माघ मेला 2026 का सबसे बड़ा स्नान था और माघ मेला 2026 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता रहेगा। अब अगला स्नान बसंत पंचमी का है, जो 23 जनवरी को होगा। उसके बाद फिर 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान रहेगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के पर्व के साथ में माघ मेला 2026 का समापन हो जाएगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर्व की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।